श्री कृष्ण हंसे और द्रौपदी के मन प्राणों में घुल गया अमृत कि अगर हंस रहे हैं माधव तो अवश्य कोई ना कोई रहस्य होगा, अवश्य कोई ना कोई मार्ग होगा, और जहां माधव हो वहां माधव के अतिरिक्त कौन निर्णय करेगा। माधव ने बड़े गंभीर स्वर में कहा कि समस्या तो गंभीर है, समस्या तो गंभीर है। मैं तो ये कहता हूं कि पांचाली स्वयं निर्णय ले ले तो अच्छा। भूल गई द्रौपदी कि सास सन्मुख खड़ी है, दो बड़े भाई निकट हैं। भूल गई द्रौपदी और कहा माधव अब और ना भुलाइए मुझे, अब और ना भ्रमाइए मुझे, आपके रहते मैं निर्णय कैसे लूं, आप जो निर्णय लें मुझे मान्य होगा। और क्या शब्द निकले कृष्ण के मुख से कि किसी भी स्थिति में माता के वचनों का लंघन नहीं किया जाना चाहिए। ये पांडवों का जीवन व्रत है। तुम यदि पति के व्रत का भंग करोगी तो क्या कभी पति के प्रेम का पात्र बन पाओगी। निढाल हो गया द्रौपदी का एक एक अंग जब कृष्ण के मुख से अपने लिए यह निर्णय सुना। द्रौपदी को पूर्ण विश्वास था कि निर्णय मेरे ही पक्ष में आएगा। जब कृष्ण के मुख से सुना यह निर्णय तो निढाल हो गई द्रौपदी। कितने करो मनोरथ माना, पर भावी पर्दा काला, तब कहते हैं सुजन सयाने, राम की बातें राम ही जाने। उसे पूर्ण विश्वास था कि निर्णय मेरे पक्ष में आएगा। कृष्ण के अतिरिक्त कौन है स्त्री के धर्म की लज्जा रखने वाला। नरकासुर के कारागार में पड़ी वो 16,000 स्त्रियां जिनके कारण आज तक संसार कृष्ण को संशय की दृष्टि से देखता है कि ऐसा भोगी पुरुष जिसने 16,000 स्त्रियों से विवाह किया। पर कृष्ण जानते हैं वो परिस्थिति क्या थी। नरकासुर के कारागृह में पड़ी, बंदी गृह में पड़ी वो 16,000 कन्याएं, नरक के समान यातना भोग रही वो युवतियां। और जब कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और उन कन्याओं को उनके पिता के पास भेजने का उपक्रम किया तो उनके पिता ने यह कहकर रोक दिया कि इन कन्याओं से कह दो आत्महत्या कर लेना श्रेष्ठ है। 1 वर्ष तक नरकासुर के बंदी गृह में पड़ी रहने के बाद अब इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। त्राहिमाम रक्षमाम रक्षमाम, ये स्वर गूंजा उन 16,000 निर्दोष कन्याओं के मुख से। केशव आप तो अंतर्यामी हैं। यदि भोजन और वस्त्र ही जीवन का उद्देश्य होता तो वो तो नरकासुर के इस कारागृह में भी हमें मिलता है। हमें हमारा खोया हुआ सम्मान कौन देगा। उस घड़ी कृष्ण के हृदय की ईश्वरता आंदोलित हुई। आए शरण तजहू नहीं ताहू, जान गए अंतर्यामी मन की बात कि ये पूर्ण स्त्री होने का सम्मान चाहती हैं। उस समय लिया श्री कृष्ण ने निर्णय, उन 16,000 कन्याओं को उनका सम्मान दिलाया। तो द्रौपदी के मन में इस बात का विचार कि कृष्ण से अधिक कौन जानता है कि स्त्री का सम्मान कैसे किया जाए। कृष्ण से अधिक कौन जानता है कि स्त्री का हृदय कितना कोमल होता है, क्या होती है उसके भीतर उद्वेलित होती हुई भावना। कृष्ण से अधिक कौन परिचित है कृष्ण स्त्री हृदय की भावना से। भले संसार आज किसी भी दृष्टि से देखे कृष्ण को, पर मुझे बड़ा गर्व है और मैं तो सदा कहता हूं यदि कोई पक्षपात भी समझे तो मुझे कृष्ण के पक्ष में खड़ा होने का भी बड़ा गर्व और गौरव है कि यदि इस समग्र अस्तित्व का कोई एक महानायक है जिसने सबको स्वीकार किया है तो वो केवल कृष्ण है, केवल कृष्ण है, केवल कृष्ण है। इसने सबको स्वीकार किया। वो प्रेम स्वरूपा गोपी थी, वो तब भी स्वीकार की गई। और भावना के स्थान पर यदि वासना थी तो कृष्ण कुब्जा को भी अस्वीकार नहीं करते, वो उसे भी सम्मान देते हैं। समर्थ कर सकता है कोई, ये असमर्थ के वश का कार्य नहीं, ये कोई समर्थ कर सकता है। मुझे पक्षपात भी करना पड़े तो मैं करूंगा, पर इस अस्तित्व का अगर कोई महानायक है तो वो कृष्ण है, केवल कृष्ण। संसार तो ओछी दृष्टि से देखता है बाप,
संसार के पास तो आधी अधूरी चमड़े की आंख से चमड़ा दिखाई पड़ता है, बस। संसार तो बड़ी छिछली दृष्टि से देखता है। एक बार खुले सत्संगति की कृपा से श्रद्धा और विश्वास का नेत्र, मैं तो कहता हूं कोई एक क्षण के लिए कृष्ण को न भी माने भगवान, क्योंकि कृष्ण में भगवत्ता का दर्शन तो उसी को होता है जिसको कृष्ण कराना चाहते हैं, जिसके नेत्रों से पर्दा कृष्ण की माया हटाती है, वो कृष्ण का वो स्वरूप देखता है। मैं तो कहता हूं एक क्षण के लिए आप न भी मानिए कृष्ण को भगवान, तो भी कृष्ण का वो बहुआयामी व्यक्तित्व, द मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी, रण क्षेत्र में परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और वही कृष्ण ब्रजभूमि की किसी निवृत्त निकुंज में, देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। रास मध्य राधा राधा मुरली में ये रट नंददास गावे तान निपट निकट। देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। मैं तो कहता हूं भूल जाइए एक क्षण के लिए भगवान है वो। एक महानायक के रूप में भी यदि आप कृष्ण को देखेंगे तो मैं विश्वास से कहता हूं आपका सिर श्रद्धा से झुके बिना नहीं रहेगा। यदि आपको प्रभु ने हृदय दिया है तो, यदि आप मनुष्य हैं तो, अरे मनुष्य की छोड़िए बाप, पशु पंछी मोहित होते देखे गए हैं श्री कृष्ण की रूप माधुरी पर, उनकी लीला माधुरी पर। और मनुष्य होकर कोई न हो तो अर्थात मनुष्य दिखाई पड़ता है पर है नहीं। मनुष्य होकर कोई कृष्ण के सन्मुख नत ना हो, कोई कृष्ण पर न्यौछावर ना हो, तो वो हो सकता है देखने में मनुष्य हो, होने में नहीं है। जिसके पास हृदय है, जिसके पास संवेदनाएं हैं, जिसके पास भावनाएं हैं, जिसको कभी प्रेम ने स्पर्श किया है, वो एक बार अवश्य कहेगा मैं बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे